उत्तर प्रदेश अभी हॉट है और वहाँ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी प्रयागराज से काफ़ी पहुँच चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कालनेमी शब्द का प्रयोग किया, उसी पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कालनेमी तो वो है जिसके राज्य में गौ माता मारी जा रही और इसीलिए शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनसे कहा है कि आप हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं, तो आप 40 दिन के अंदर गाय को राजमाता घोषित करें और उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं। कानून है, इसके बावजूद गाय मारी जा रही है। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। ऐसे में अब ऊंट किस करवट बैठेगा, यही देखना है। क्या हिंदुत्व की प्रयोगशाला कही जाने वाली उत्तर प्रदेश में गाय सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह गई है? जब एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तो दूसरी तरफ उन्हीं की मां गौ माता काटी जा रही है। भारत से जो बीफ का निर्यात होता है, उसमें 40% बीफ उत्तर प्रदेश से जाता है और इस बीफ में, कारा बीफ में गाय के मांस की एक बड़ी संख्या है। तो राम जी की माता काटी जा रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने योगी आदित्यनाथ को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यह समय है गाय को राजमाता घोषित करने और उनके वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का। इस का जो विश्लेषण है, उसको आज हम समझेंगे कि सत्ता, चंदा और संवेदना, इन तीनों का जो त्रिकोण है वो किस तरफ जा रहा है। देखा जाए तो शंकराचार्य जी का यह कदम केवल धार्मिक नहीं है, यह सीधे सीधे असली और नकली हिंदुत्व के बीच के दीवार को, बीच की खाई को वो और अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहते हैं। सरकार की कथनी और करनी को उन्होंने चुनौती दी है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि 40 दिन में निर्णय नहीं हुआ तो योगी को नकली हिंदू करार देंगे। आपको ध्यान हो कि जब संसद के अंदर राहुल गांधी ने मनुस्मृति का अपमान करते हुए बलात्कार की घटना से मनुस्मृति को जोड़ा, तो शंकराचार्य जी ने ऐसा ही अल्टीमेटम देते हुए राहुल गांधी को नोटिस जारी किया, समय दिया। जब राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो उसे हिंदू धर्म से बाहर किया। उस पर कई लोग ये पूछते हैं कि शंकराचार्य जी को क्या ये अधिकार है? ये अधिकार सिर्फ शंकराचार्य जी को ही है। आप इसको ऐसे समझिए कि भारत में जो 9 दर्शन हैं, उसमें जो 3 दर्शन, चाहे बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार ही क्यों ना कहा गया हो, बुद्ध, जैन और चरवाक को ऋषि ही क्यों ना कहा गया हो, उनको अवैदिक करार दिया गया। तो हमारे यहाँ वैदिक धर्म से निकालने की परंपरा है और आदि शंकराचार्य ने तो ये किया। उन्होंने साफ साफ जो वेदांती नहीं है उसको शास्त्रार्थ में हराया और जो वेदांती नहीं है उसको बाहर किया। तो हमारे यहाँ ये परंपरा है और इसीलिए बौद्ध, जैन और चरवाक दर्शन वैदिक दर्शन नहीं माने जाते। इसलिए शंकराचार्य जी जो कर रहे हैं, उस पर जो कुछ लोग सवाल उठाते हैं, उनको स्पष्ट होना चाहिए कि शंकराचार्य जी को ये सनातन हिंदू धर्म ये अधिकार देता है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म ये अधिकार देता है। तो वो जब नकली हिंदू करार देने की बात कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि एक सन्यासी मुख्यमंत्री, जो सन्यासी कहा जाए तो है, लेकिन सन्यास और सत्ता साथ नहीं चल सकती, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। अब वो शंकराचार्य की मांग को ठुकराएंगे या स्वीकार करेंगे? शंकराचार्य जी ने एक और बात कहा कि यदि योगी ये मान लेते हैं, और मानना आसान है क्योंकि महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार थी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजमाता का दर्जा दिया। इसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं करना है, ये बात स्पष्ट कर दूं।
इसके लिए सिर्फ एक अध्यादेश लाना है, जो बहुमत की योगी सरकार लाकर गाय को राजमाता का दर्जा दे सकती है। अभी अभी शंकराचार्य जी के फॉलोअर और हम सब, हमारे जो इंडिया स्पीक डेली के एक आईएसडीएन सतपाल बूरा जी ने अपना प्रयास किया और बहादुरगढ़, जहां मैं रहता हूं, वहां के नगर से यह अध्यादेश पारित करवाकर गाय को नगर माता का दर्जा दिया। एक हिंदू ये काम करवा गया बहादुरगढ़ हरियाणा में, एकनाथ शिंदे ने करवाया। इसलिए यदि योगी नहीं करते हैं तो उनकी मंशा में खोट साफ दिखेगा, क्योंकि ये उन्हीं के हाथ में है, इसमें कोई मोदी जी की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। लेकिन शंकराचार्य जी ने कहा यदि वो करते हैं तो उनका हम पुष्प माला के साथ स्वागत करेंगे, उनको हम सबसे बड़ा हिंदू घोषित करेंगे, और नहीं करते हैं तो वो नकली हिंदू, जो कालनेमी वो दूसरों को कह रहे हैं, वो कालनेमी वो खुद होंगे।